ईशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में सकल मातंग समाज का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, कई सालों से मातंग समुदाय ने शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को लेकर लगातार महाराष्ट्र शासन की जो भी सरकार बनी, जिस भी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, उनसे लगातार निवेदन किया, लेकिन उनके मांगों को पूरा अब तक 2025 में भी नहीं किया गया। मातंग समुदाय, जिसे मांग समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, भारत में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्गीकृत है और इसलिए वे शिक्षा में आरक्षण के लिए पात्र है। इसका मतलब है कि उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित कोटा तक पहुंच प्राप्त है, जिससे उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में प्रवेश का बेहतर मौका मिलता है। आरक्षण नीति का उद्देश्य मातंग जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के अवसर प्रदान करना है। मातंग समुदाय एक दलित जाति, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति, जिसे शेड्यूल ट्राइब श्रेणी में शामिल होने का अनुरोध कर रही है। यह अनुरोध इस तर्क पर आधारित है कि मातंग अन्य हाशियाए के समुदाय के साथ वर्तमान अनुसूचित जाति यानी एसटी कोटा प्रणाली द्वारा अनुपातहीन रूप से अनदेखा किया जा रहा है। यानी शेड्यूल ट्राइब में ऑलरेडी रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान में मातंग कम्युनिटी के लिए दिया है, जिसमें बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट मातंग कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को शिक्षा के फील्ड में और उनका भविष्य बेहतर बनाने के फील्ड में बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स है। मातंग समाज का ये कहना है कि उनके समाज को इग्नोर किया जा रहा है और इतने इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं वो उन्हें दे दिया जाना चाहिए। वे एससी श्रेणी के भीतर एक उपवर्गीकरण या एसटी श्रेणी में सीधे शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो कि संविधान में भी लिखा हुआ है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें लाभों का उचित हिस्सा मिले। आपको बता दें, मातंग समाज कई सालों से इन्हीं मांगों को लेकर सरकार से निवेदन करता आ रहा है। आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में मातंग समाज के लोग काफ़ी उत्साह के साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे और महाराष्ट्र शासन से ये निवेदन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये डिमांड किया गया कि उनके मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए और शेड्यूल ट्राइब के जो पर्क्स एंड बेनिफिट जो एमिनिटीज़ हैं, वो सारे एमिनिटीज़ जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है वो मातंग समाज के हित में दे दिया जाए। अब देखना ये है महाराष्ट्र शासन ये कई सालों से जो मातंग समाज के रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर मुद्दा चल रहा है, उस पर किस तरीके का निर्णय देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। रोल तारीख लवकर डिक्लेअर करा, जातीची गणना सुरू करा, ही एक मागणी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करा, ही एक मागणी आमची आहे। एवढंच या ठिकाणी आपण सरकारला आग्रहाची भूमिका मांडा। तुमच्या पाठीमागे संपूर्ण महाराष्ट्रातला मान ताकद घेऊन या ठिकाणी उभा आहे। एवढंच सांगता आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांना जय लवजी, जय भीम, जय माता, जय भारत। जा रही है। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में ये देखने के लिए मिल रहा है कि हज़ारों कार्यकर्ता है मातंग समाज के जन आक्रोश महाआंदोलन कर रहे हैं। वो आरक्षण में क्या क्या डिमांड है हमारे दर्शकों को बताएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने क्या निवेदन है? महाराष्ट्र सरकार से हमारा ये निवेदन है, जिस तरीके से पंजाब में हुआ, जिस तरीके से तेलंगाना में हुआ, महाराष्ट्र सर्वांनी जागेवर उभा टाकायचा आहे। जिथं असेल तिथं आपल्या जागेवर उभा टाका। समाज के लोग सभा संपलेली नाही, आपल्याला एक खराब जैसे उन्होंने जो आरक्षण हमको मिलना चाहिए। आता दिलीप भाऊ कांबळे माजी मंत्री या भाजपमध्ये त्याच्यानंतर ते आपल्याला एक हे वाटत आहे, मगर उस तरीके से हमें हमारे बच्चों को या हमें जो जैसा सुविधा है वो हमें नहीं मिलती। अगर हमको स्वतंत्र आरक्षण अगर हमारे बच्चों को या हमको मिल जाता है ना हमारे समाज में, वो हमारे कोटे से हमको हमारे बच्चों को या हम लोग का उसको
उसमें एक अच्छा हमारा पेट भरेगा और आरक्षण हमको मिलेगा। इसमें हमारे बच्चों लोग IAS है, IPS है, एक इंडिपेंडेंट मतलब हमारा खुद का आरक्षण वो रहेगा। उसके लिए हमारे पूरे घर परिवार के लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आज़ाद मैदान में है, तो उसके लिए वो मुद्दा लेके हम छत्रपति शाहू महाराज क्रांतिवीर लघु दिवस साले बहुत सारे MLA ये लगातार मातंग समाज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो शेड्यूल ट्राइब या मंचावर उपस्थित सकल मातंग समाजाच्या वतीने आपको टॉप 3 प्रायोरिटी मातंग समाज आजचा हा एससी का जो नियम है, एससी को जो आरक्षण आता है वो हमारे समाज के हमारे भाई साहब पूरा उधर जाता है। पूछा था उस विषय को लेके क्या कहना चाहोगे? ये जो मोर्चा है सकल मातंग समाज और पूरा महाराष्ट्र के मातंग समाज की तरफ से हमारे बहुत सालों की डिमांड है मातंग समाज की कि हम हमारी जितनी लोक संख्या है उसके आधार पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये मोर्चा किसी जात और धर्म के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब ने देश की घटना लिखी हुई है, संविधान लिखा हुआ है और संविधान में लिखा है कि सबको समान। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि जो रिजर्वेशन में लोअर करने से वो उसका वर्गीकरण होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो स्टेट में उसकी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा न्याय सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला किया है। तो हमारी सबकी डिमांड है कि ये जल्दी से जल्द उसकी इम्प्लीमेंट करे और हमारे समाज को इंसाफ मिले। सर सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल ट्राइब्स की जो एम्यूनिटीज दी है वो सिर्फ पेपर पे ही लिखा गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर इस सवाल को छोड़कर और अगर 2 मेन अहम मांगनी अगर मैं आपसे पूछूं मातंग समाज के हित के लिए तो महाराष्ट्र एक तो केंद्र सरकार ने जो जनगणना जाति जनगणना की है वो जल्दी से शुरू करना। जात की जनगणना होगी तो हमारा समाज कितने लाखों से है, हर एक दलित समाज में की जो वर्गवारी जाति है वो कितने लाखों समझ के वो गवर्नमेंट के सामने आएगी और सही मायने पे जो ओबीसी समाज है उसको बराबर इंसाफ मिलेगा। इसलिए वो जल्दी से उन्होंने करना चाहिए और सबसे फर्स्ट हमारी डिमांड ये है कि अब करने से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसकी अमलबजावनी करे। सर सरकार की काफी लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है, आपका क्या कहना है? 100% कई सालों से सरकार कौन सी भी हो, कौन सी भी पार्टी की हो, हमारे समाज की तरफ देखती नहीं है। इसलिए हमारे समाज के सब नौजवान यहाँ पे सब रास्ते पे पूरे आक्रोश में आ गए हैं। हमारी सबकी एक डिमांड है, आज पार्टी के नेता है, कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा अखिल महाराष्ट्र मातंग समाज सकल मातंग समाज की तरफ से हम सब इकट्ठा इसलिए आए, जब तक हम हमारी ताकत दिखाएंगे नहीं तब तक ये सरकार करेंगे नहीं, इसलिए हम सब इकट्ठा आए। सर एक मिनट, स्टेट पे जिस तरह अभी मतभेद हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो मतभेद तो हर एक समाज में होता है, ये पहली बार नहीं है, हर एक समाज में कौन सा भी समाज में लोग उसमें मतभेद होता है। मतभेद एक क्षणिक होता है, लेकिन हम सब इकट्ठा तो आए हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, सेना सब लोग कभी नहीं आए थे, आज आ गए। एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते नहीं थे, लेकिन ये डिमांड के लिए हम सब इकट्ठा आए। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। सर अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति यही है, ये महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका अमल करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़े पैमाने पे हमारे लोग रास्ते पे आएंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार पे रहेगी। धन्यवाद। एंकरिंग आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आगे साहेब आगे बढ़ो। हमारे साथ मातंग समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं एंड ये के अंदर जो आरक्षण की डिमांड है वो चिल्ड्रन के लिए वो महाराष्ट्र शासन को
मातंग समाज के युवाओं को अपलिफ्टमेंट मिले और इनफैक्ट पूरे मातंग समाज को अपलिफ्टमेंट मिले। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन बिल्कुल मातंग समाज करेगा नहीं। ये भी कहना है कि आज़ाद मैदान में लगातार चलता रहेगा जब तक महाराष्ट्र मातंग समाज के हित में आरक्षण की मांगों को लेकर पूरा महाराष्ट्र शासन पर किस तरीके का निर्णय लेता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए